आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है और आपके पास अब जो समय है मात्र 40 दिन का मैं समय मानकर चलता हूं। और जिस भाई ने अब भी एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की थी, हम बार बार आपसे एक ही बात बोल रहे थे हर वीडियो में, भाई पढ़ लें, तैयारी कर लें, समय नहीं मिलेगा। वो आपकी किस्मत है कि एचएससी ने आपको इतना ज्यादा मौका दे दिया, जो आपको 40-42 दिन का समय दे दिया, नहीं 21 दिन का समय देता है एचएससी। तो भाई मेरे पास इतने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जब से एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है कि सर हम कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, हमने तो तैयारी नहीं की है। तो भाई वो मैं आपको 40 दिन में बता रहा हूं कि आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। क्योंकि ये जो एचएससी ने गेम खेला, बिल्कुल क्लर्क भर्ती जैसा गेम खेला कि ऐसे ही जो क्लर्क की भर्ती थी, चुनाव उस समय आने वाले थे, तो बच्चे सोच रहे थे कि भाई एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन एचएससी ने एग्जाम करा दिया, हरियाणा सरकार ने एग्जाम करा दिया। वो आज जितने भी सारे कैंडिडेट हैं वो आज नौकरी पर हैं, उन्हें रोजगार मिल गया। तो भाई 40 दिन का समय बहुत होता है अपने आप में। अगर कोई ढंग से पढ़ना चाहे ना, तो उसके लिए 30 दिन भी बहुत हो जाते हैं, अगर उसने पहले भी एग्जाम दिए हैं। तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको आज समझा रहा हूं, ये हमने क्लर्क भर्ती में भी यूज किया था, मतलब कि इसे इस्तेमाल किया था हमने, और कामयाबी मिली थी उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो भाई ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात बिल्कुल गहराई से आपको समझाऊंगा। देखो, जो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, पहले आपके सामने कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल ये कुछ टॉपिक है एचएससी के, ये हर एग्जाम में आते हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्राम सचिव का आपका एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं और आप उनकी तैयारी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके नंबर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? आप उन्हें आसान समझते हैं, आसान समझकर छोड़ देते हैं, उनकी तैयारी नहीं करते। अगर आप उन आसान सब्जेक्ट को ढंग से पढ़े ना, तो जो हार्ड लेवल के सब्जेक्ट हैं उन्हें आप कम समय दें, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यही तो आपके अंदर कमी है, आप उसके पीछे भागते हैं जो आपको आता नहीं है, बार बार उसी की तैयारी करना, बार बार उसी के पीछे भागना, दिन रात एक करना, और फिर भी जब आप एग्जाम जाते हैं फिर भी वहां से आपका स्कोर ठीक ठाक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? जैसे कि मैं मैथ की बात करूं, एडवांस लेवल का मैथ आ रहा है, तो भाई आपने 10वीं यानी कि जो 12वीं आर्ट से की है, आपने मैथ आगे पढ़ा नहीं है, बीटेक वगैरह आपने नहीं की है, या फिर जहां आपकी +1 +2 में जो मैथ होता है वो आपने नहीं पढ़ा, तो भाई आप कैसे प्लस कर सकते हैं? क्या आप 1-1.5-2 महीने में पढ़कर एडवांस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 12वीं में 8 से 12वीं की है, तो मतलब वहां पर आपके पास मैथ नहीं है, तो आप इसमें कामयाब मुश्किल चांस है होने के। देखो, कई बार ऐसा होता है जिसे कामयाबी मिल जाती है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं है कि हर किसी को कामयाबी मिले। तो वो डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। आसान है वो आपको पढ़ना है और ज्यादा समय देना उसको, तभी कामयाबी मिलेगी। देखो, कुछ आसान सब्जेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे हिंदी, ये बिल्कुल आसान लेवल की आती है, हिंदी बिल्कुल आसान आती है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर वो ढंग से पढ़ लें, 10 दिन भी आराम से पढ़ लें और 1-1 2-2 घंटे पढ़ें, तो 5 से 6% बिल्कुल ठीक होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। अगर आपकी हिंदी पूरी ठीक हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम क्लियर करने का तरीका। अगर आपकी हिंदी पूरी ठीक हो जाए, तो आप यहाँ से 6 में से 6 बिल्कुल कवर कर देंगे, 6 नंबर आपके पक्के हैं। आगे मैं देख रहा हूँ इंग्लिश, ये हार्ड है थोड़ी सी, बच्चे इससे डरते हैं, इसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताऊंगा आखिरी में तुक्का कैसे लगाना आपको। दूसरा आप देख पा रहे हैं हरियाणा जीके। देखो, 25% हरियाणा जीके आती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90 नंबर का अगर आपका एग्जाम है, तो ये 25% आपको, यानी कि 25% आपको नहीं मिलेंगे। 90 नंबर का जो एग्जाम आता है, 25% आपको नहीं मिलेंगे। 1 नंबर का 1% होता है, मतलब कि ये आपको वहां पर 22 भी मिल सकते हैं, 23 भी मिल सकते हैं, कई बार 21 भी हो जाते हैं, कई बार 20 भी हो जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ 22 से 23 आते ही आते हैं लगभग। तो अगर आपने हरियाणा जी के ढंग से पढ़ी है, देखो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों को, वो अच्छे से पढ़ कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हरियाणा जी की गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है, मैं कारण बता रहा हूँ। देखो, सभी जानते हैं कि आमों का मेला कहाँ पर लगता है, पिंजौर पंचकुला में लगता है, और इसको सभी ठीक कर देंगे। आम सबसे अधिक कहां पर है ये भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर एचएससी ने यहीं से प्रश्न पूछ लिया, भाई अब की बार 2019 में आमों का कौन सा मेला लगा, क्या 2020 में मेला लगा है? नहीं लगा है, और ये कब से लगता आ रहा है, तो ये प्रश्न घुमा देंगे, 90% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उन्हें पता था कि हमने सारा कवर कर लिया, लेकिन जब आप एक प्रश्न की तैयारी करें, उसकी गहराई तक क्यों ना जाए।
अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप हम गहराई तक तैयारी करें। अगर आपको गहराई तक पढ़ना है और इसमें फुल स्कोर लेना है कि मतलब जितने प्रश्न आए एक भी प्रश्न गलत नहीं हो हमारा, तो हमने न्यू पैटर्न पर बिल्कुल वही हाई लेवल का, हार्ड लेवल का, और वो भी कम समय में बिल्कुल फुल कंप्लीट अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। हमारा जो पेड बैच है वो आपको एक साथ मिल जाएगा न्यू पैटर्न पर, मात्र 199 रुपए देने हैं आपको, ज्यादा नहीं देने हैं। यहां से मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिल्कुल आपके जितने भी प्रश्न आएंगे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपके यहाँ से 4-5 प्रश्न ठीक हो गए, देखो बार बार तैयारी करते हैं, 4-5 प्रश्न हर एग्जाम में गलत हो जाते हैं एचएससी जीके के, अगर वो आपके 4-5 ठीक हो गए ना, तो आपके जैसे इंग्लिश वीक पॉइंट है, मैथ वीक पॉइंट है, तो उसकी भरपाई हरियाणा जीके में हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए तो वो 8930318226 पर व्हाट्सअप कर दे भाई। यहाँ से पूरा बैच आपको मिल जाएगा, हर टॉपिक की पीडीएफ पर 2020 की करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है, और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी। ऐसा नहीं है ग्राम सचिव में आप इसे यूज कर पाएंगे, किसी भी भर्ती में भी आप आराम से यहीं से पढ़ सकते हैं, बार बार आपको फीस लेने की जरूरत नहीं है। चलो मुद्दे की मैं बात करता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इंग्लिश को मैंने छोड़ दिया, हरियाणा जीके का 20 यानी कि 22 से 25 प्रश्न आते हैं। अगर किसी ने ढंग से तैयारी की, मैं दावे के साथ कहता हूं, मानकर चले 23 ही प्रश्न आ जाए तो 23 लगा दे भाई, बिल्कुल ठीक करेगा बंदा। ऐसा नहीं है नहीं कर पाएगा, बिल्कुल 100% ठीक करेगा। जिसने हमारी क्लास ली हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका फुल स्कोर हो, मतलब फुल स्कोर रहेगा एग्जाम में। आगे देखते हैं मैथ, इसे मैं छोड़ देता हूँ भाई, बच्चे इससे डरते हैं। ठीक है भाई, मैंने हिंदी ले ली और आपकी हरियाणा जीके ले ली, 2 सब्जेक्ट मैंने उठा लिए हैं। आपके नंबर कितने हो गए? 29 के लगभग आपके नंबर हो गए, 6 और 23 29 हो गए। आगे देखते हैं रीजनिंग, बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। क्यों नहीं करते? ये समझते आसान है, मैं आराम से कर दूंगा, पूरे नंबर आएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपकी रीजनिंग है वो 8 की भी आती है, 12 की भी आती है, कई बार 14 नंबर की भी आ जाती है भाई, मैंने देखा है एचएससी एग्जाम में। तो हरियाणा पुलिस में बहुत ही ज्यादा रीजनिंग आई थी, तो भाई इसे मैं नहीं 8 मानूंगा, नहीं 14 मानूंगा, 12 मान लेते हैं। जिसने तैयारी किया और इसका रिवीजन किया ढंग से, वो 12 के 12 जरूर अटेम्प्ट करेगा, ठीक कर पाएगा। तो 12 आपके यहाँ पर ठीक हो गए। तरीका बता रहा हूँ कि आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं अगर आप इनको समय देंगे सब्जेक्ट को, लेकिन समय नहीं देते, यही आपकी गलती है। दूसरा इंडिया जीके की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इंडिया जीके के कई बार 25 प्रश्न भी आते हैं। इंडिया जीके में ये नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी साइंस भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, आपकी हिस्ट्री भी हो सकती है इसमें, और जो दूसरे पार्ट हैं जैसे अर्थव्यवस्था वगैरह है, जो भी है, मतलब कि मैं वर्ल्ड की हिस्ट्री है, इंडिया की है, साइंस है, पॉलिटिकल है, जो भी है सभी की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके 25 से 35 प्रश्न आते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं सर साइंस कहाँ से करें। मैं आपको बता दूं, साइंस क्लर्क का एग्जाम हुआ था, 1-2 शिफ्ट में काफी ज्यादा साइंस थी, लेकिन 1-2 शिफ्ट में बिल्कुल भी साइंस नहीं थी। साइंस के पीछे ना भागें, इतना समय नहीं है। केवल देखो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट यहाँ से एचएससी बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। ये भी बताऊंगा वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, वो नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, अगर 25 से 35 प्रश्न आते हैं तो मैं इसमें ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूं। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया तो मैं 35 भी नहीं बोलूंगा, 30 भी नहीं बोलूंगा, मैं 25 भी नहीं बोलूंगा, मैं मानकर चलता हूं 20 ही प्रश्न आ जाए। केवल कितने प्रश्न आ जाए? 20 ही प्रश्न आ जाए, तो भाई 20 लगा ले भैया, मैंने कम से कम बोले हैं। ठीक है भाई, अब आगे मैं चलता हूं एनिमल हस्बेंड्री की बात। ये जरूरी नहीं है हर एग्जाम में आए, लेकिन 1-2 प्रश्न हर बार आते हैं, कई बार 5 प्रश्न आ जाते हैं, कई बार आपके 3 प्रश्न भी रह सकते हैं। तो यहां से आप कम से कम स्कोर मान ले 2, आप आराम से अटेम्प्ट कर देंगे, मतलब कि आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके इंडिया जीके ठीक ठाक है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे आप, यहां से 3 में जाएंगे, 5 में से 2 आप आराम से निकाल देंगे। देखो अब आती है करंट अफेयर। मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की हरियाणा जीके में आ जाएगी, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये आपके जो इंडिया की, वर्ल्ड की, यहां से 5 प्रश्न आपको कम से कम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ढंग से तैयारी की, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, आप यहां से 2-3 प्रश्न ठीक कर देंगे, 3 लगाकर चलते हैं। अब देखो मैंने इंग्लिश आपकी छोड़ दी, मैथ मैंने आपका छोड़ दिया, ठीक है, और बाकी में मैंने आपके नंबर काट दिए। अब देखो आप यहां से कितने स्कोर कर पाएंगे, ये मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं। कई बार कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं। देखो 6 और 23 कितने हो गए आपके? 29 हो गए, ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। 29 और 12 ये आपके कितने हो गए? 41 हो गए, ठीक है, और 29 और 12 आपके 41 हो गए। 41 और 14 जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूं, 41 और 14 कितने हो गए आपके? आप ही लगा सकते हैं, 55 हो गए, ठीक है, और 20, 55 और 20, देखो कितना स्कोर हो गया आपका, 75 के करीब आप पहुंच गए। 75 और 2 77 और 3 80 का स्कोर हो गया। अब मैं इसमें से और भी काट देता हूं तो मानकर चलता हूं मैंने 15 नंबर और आपके घटा दिए, कहीं आपकी गलती हो गई।
क्या 65% भी ठीक नहीं कर पाएंगे? एग्जाम क्लियर है या नहीं है? सोचने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम क्लियर है या नहीं है? आप 65 भी ठीक नहीं कर पाएंगे, 15 मैंने आपकी गलत भी कर दी। अब देखो आपकी इंग्लिश बची हुई है, मैथ आपका बचा हुआ है। क्या इंग्लिश के 5 से 6% आते हैं? मैथ के 8 से 12, 14 भी आते हैं। क्या अगर आप एक ऑप्शन भी चुनेंगे तो क्या आपके जो बचे हुए हैं यानी कि 6 और 12 मतलब 18, 17 जो प्रश्न बचे हुए हैं, मानकर चलते हैं इसमें से अगर आप एक ऑप्शन चुनते हैं बी और सी में से कोई लगाते हैं, क्या आपके 4-5% भी ठीक नहीं होंगे? 65 और 4-5 वही 70 का स्कोर हो गया, 70 का सिलेक्शन हो जाता है। समझ में आया कुछ? अगर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है। उन सब्जेक्ट को आपको अहमियत देनी है जहां से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ने जो आसान है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। और आपको पता है कि एचएससी यहाँ से बार बार पूछ रहा, देखो साइंस का कोई भरोसा नहीं है, कहां से क्या पूछ बैठे। मैथ का कोई भरोसा नहीं, एडवांस लेवल का था, कहां से क्या पूछ ले। तो भाई जो फिक्स है उससे पढ़े ढंग से, तभी सिलेक्शन हो सकता है। ये हमने क्लर्क जो एग्जाम हुआ था उसमें इस फॉर्मूला को हमने यूज किया है और बच्चों को कामयाबी मिली है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को हरियन जी के फुल नंबर चाहिए वो मैसेज कर दें। आपके पास हम नंबर एक प्रकार से बता रहे हैं, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से फुल बैच आपको मिल जाएगा। ज्यादा मौका आपके पास नहीं है। तो इतनी ही जानकारी है, एग्जाम ऐसे क्लियर हो सकता है। पढ़ते रहें। पढ़ने की अगर मैं बात करूं, आपको कितना पढ़ना है, कितना समय देना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भाई पहले से तैयारी करें 3 से 4 घंटे पढ़ ले वो भी ज्यादा है। अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी नहीं की, 5-5, 6-6 घंटे अपना टाइम निकाले, तब भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। केवल उन सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है, जैसे हरियाणा जीके हुई, आपकी इंडिया जीके हुई, और आपके कुछ रीजनिंग है, कुछ आपकी हिंदी, इनको कवर कर लो, एग्जाम एक साथ आराम से निकल जाएगा। तो इतनी ही जानकारी है और उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी हमने आप सभी को इस वीडियो में दी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।